सलीम साफ़ी को भी आपने इंटरव्यू दिया और ये वाली बातें नहीं की उस इंटरव्यू नहीं, में। मैंने कहा था ये मैंने आप ऑन द कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। मैंने कहा इंटरव्यू था देख के बात जी, कर रहा जी। मैंने ये कहा था कि मिसिंग पर्सन्स का इशू है लेकिन बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इशू नहीं है। हूँ। सर यहाँ पर एक बात है कि आप भी उनकी मजम्मत कर रहे हैं या उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हम उधर भी जाते रहे उस साथ वाले कैम्प में भी, वो भी इस पुरतशद्दुद जितने भी वाक़यात हैं उनकी मजम्मत कर रहे हैं। आप एक अवामी नुमाइंदा होते हुए, साबिक़ वज़ीर होते हुए, जाएँ उनसे ज़ाहिर यकजहती करें और एक नहीं, आवाज़ बने। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त दो बलोच जो है धरने यहाँ पे मौजूद हैं। एक धरना आपके पीछे है, एक धरना आपने लगाया है। ये दो धरने हैं, दोनों बलोच की आवाज़ का दावा करते हैं कि हम असल में बलोचों की आवाज़ हैं। आप बाद में आए हैं, वो पहले आए हैं। आवाम क्या समझे कि कौन असल में बलोचों की आवाज़ है, कौन असल मसाइल को उजागर कर रही है? देखिए जी, जैसे मैंने कहा कि ये एक साजिश होता है ना, एक साजिश के तहत एक आग को लगाया जा रहा है बलूचिस्तान में। एक साजिश के तहत नफ़रत की बीज वो दिलों में, लोगों के ज़हनों में वो जन्म ले रही है। तो हमारा सर ये बीज कौन बो रहा है? तंजीमें बोल रहे हैं, BLA है, BRA है, BLF है कि मतलब एक ज़ुबान बोलने वाले को दूसरे ज़ुबान बोलने वाले की तरफ आप खिलाफ उठा रहे हैं। मतलब पंजाबी भी हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बलोच ही बलूचिस्तान में रह सकता है, पंजाबी भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं। वो बलोची नहीं बोल सकते, इसका ये मतलब नहीं कि आप उठा के उसको मार दें। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात है कि आप भी उनकी मजम्मत कर रहे हैं या उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। हम उधर भी जाते रहे उस साथ वाले कैम्प में भी, वो भी इस पुरतशद्दुद जितने भी वाक़यात हैं उनकी मजम्मत कर रहे हैं। आप एक अवामी नुमाइंदा होते हुए, साबिक़ वज़ीर होते हुए, जाएँ उनसे ज़ाहिर यकजहती करें और एक आवाज़ बने। बिल्कुल, मैंने हर टाइम उनसे ज़ाहिर यकजहती किया है। वो है जो मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। मैंने उनको आज भी कहा है, आज भी मैं स्टैंडिंग मेरा वही है कि जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स को आज मैं कंडम करता हूँ। लेकिन आप लोग भी शहदा के फैमिलीज़ के हवाले से आवाज़ उठाएँ। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि आप शहीद सिराज रसानी के ख़िलाफ़ वो मज़म्मत करें, उसकी शहादत की मज़म्मत करें। इस बच्चे के वालिद शहीद हुआ है, इस बच्चे का क्या कसूर था? ठीक है ना जी। एक वालदा है, उसका बेटा शहीद होता है, उसके बेटे ने उसके साथ कई वादे किए हुए थे, वो वादा भी पूरा नहीं कर सकता, तो उस बेचारे के क्या कसूर था? तो वो भी कंडेम करें। एक राह, एक जो पर्सपेक्टिव है वो ना दिखाएं, पूरी स्टोरी दिखाएं ताकि लोगों को पता चले भाई मिसिंग पर्सन्स का इशू है, ठीक है, उसमें शहीदों का भी इशू है। वो शहीद जो कि पाकिस्तानी शहरियत होने पर शहीद होते हैं, उनका भी एक बड़ा इशू है। आपकी बात जमाल इस बात से तो वाज़ेह है कि इशू है, लापता अफराद का इशू भी है, जो आप बयान करें वो भी इशू है। कौन एड्रेस करेगा? रियासत आपको एड्रेस करते हुए इस इशू को नज़र आ रही है? रियासत को समझना चाहिए, और कभी कभार अगर रियासत नहीं समझती अच्छाई से, तो इसीलिए तो हम धरने पे आए हैं। कभी कभार वो ज़ोर का भी ज़ुबान समझते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें कोई एड्रेस करे, हमारे आवाज़ सुने, क्योंकि ये शहादतों का सिलसिला आज शुरू नहीं, बड़ा पुराना सिलसिला है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुना। इसमें हमारे सिविल इदारे भी शहीद हुए हैं। हमारे ये चाचे का बेटा शहीद हुआ है, दुकान चलाता था। ये आर्मी के लोग शहीद हुए हैं, पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, तो उनको भी सुना जाए ना। वो ब्लेम किसी और को करें, आप किसी और को करें, और दरमियान में पिस रही है बलोच। बिल्कुल बलोच कौम पिस रही है। अब इसका हल क्या है वो भी तो बताएं ना आप, और अहम मुतालबात क्या है आपके? हमारे उठेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि हमें सुना जाए, ठीक है ना जी। हमें क्यों नहीं सुना जाता? हमें कितने शहादतें और देने पड़ेंगे ताकि लोगों को पता चले कि बलूचिस्तान में अगर बलोच जेनोसाइड है तो हम भी बलोच जेनोसाइड है। सिर्फ बलोच जेनोसाइड नहीं, पंजाबी भी जेनोसाइड है, पश्तून जेनोसाइड भी हो रहा है। तो हमारे मुतालबात आप सुने कि हमारे लिए भी एक जुडिशल कमीशन रखें कि शहदा की फैमिलीज़ को भी इंसाफ मिले ना। अच्छा, बेहतर नहीं होता कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक लापता का केस भी चल रहा है, उसमें जाके फरीक बने और वहाँ पर जाकर फैज़ ईसा साहब दरख्वास्त करें कि मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, साबिक़ अवामी नुमाइंदा हूँ और इस वक्त भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, आप इस केस को टेकअप कीजिए और इस पर कमीशन बनाइए। यहाँ बैठने से क्या होगा? देखिए जी, ये हमारा जमहूरी हक है, प्रोटेस्ट हमारा हक है, पीसफुल राइट है हमारा। ये लोग क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्ट की बात करो ना। जी, प्रैक्टिकल एक्ट भी है, उधर भी हम जाएंगे, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है कि उधर ना दूंगा। ये ख़ानदानों का फैसला है। वो अगर ये शो करना चाहते हैं कि अगर आज हम यहाँ नहीं आते, ये तो इश्यू तो कोई नहीं उठाता उनका ना। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब तो हमारा भी इंशाल्लाह जाएगा, हमारा भी इंशाल्लाह आप जाएंगे? करते हैं, जाएंगे जरूर, क्योंकि चीफ जैसे ये कह रहे हैं कि जो खुद दरख्वास्त गुजार नहीं बन सकता उसको आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं है। नहीं, हम खुद भी जाएंगे और हम मीडिया को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अब मिसिंग पर्सन्स की इशू दिखाते हैं, हमारा भी इशू दिखाए ताकि बलूचिस्तान कवर हो जाए। माशाल्लाह आज उनको तो 17 दिन में नहीं मिली।
जो आपको एक दिन में मिली है? देखें जी, ये इश्यूज तो है, ठीक है ना जी, लेकिन आप लोग भी दिखाएं ना, आप लोग भी दिखाएं। आप नहीं, बलूचिस्तान आप आए, बलूचिस्तान आप आए, शोधा के घर आप आए, ठीक है ना जी, उनको भी दिखाएं। काकड़ साहब का ये कहना कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है आप मेरे पर फर्ज नहीं, आप पर फर्ज है, हमें अपने फराइज सरंजाम जो है वो याद दिला रहे हैं। किसी इलाके में वो खुद भी तो सिक्योरिटी के बगैर जो है वो जाके दिखाएं कि भाई ये है, हमने अमन कायम किया, आ जाएं, हमें भी पता चले कि आपने अमन कायम किया है। आप किसी बगैर किसी फौजी कानवाई के बगैर अगर अमन कायम करना इतना आसान होता वो हम कब कर लेते, वो कब कर लेते, मुझे पता नहीं है, आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन हम जो सरफराज भुट्टी साहब का और काकड़ साहब का बयानिया या उनका जो मौक़िफ़ है, जो ये साथ ही मिसिंग पर्सनस का एक धरना है, आप उससे इत्तफाक करते हैं कि वाकई इनको कोई मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो पैसे दे रहे हैं, और ये जो भी किलिंग्स हुई हैं बलूचिस्तान में उनमें इनकी फैमिलीज़ का भी हाथ है, आप उनके बयान से इत्तफाक करते हैं? देखिए जी, ये भी एक इशू है कि ये भी एक फैक्ट प्रूवन है कि जब जो लोग कह रहे थे कि ये लोग मिसिंग हैं, वो मिसिंग लोग पीसी होटल के धमाके में भी हुए थे, ठीक है ना जी, गवादर में जो हुआ था, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे भी वो आए हुए थे। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं, वो मुझसे बेहतर शायद जानते हैं क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन ये है कि नहीं, अनवार काकड़ का कह रहा हूँ। तो ये इशू है कि कुछ लोग तंजीमों में मुलविस हैं जो कि मिसिंग हैं, इसको भी आप रद्द नहीं कर सकते। लेकिन आप पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर भी हैं और अभी आप इलेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, आप समझते हैं कि आपका बयानिया और जो बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया है वो एक ही है, या आप समझते हैं कि नहीं बिलावल भुट्टो के और आपके बयानात में फ़र्क है? देखिए जी, मैं एक पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, लेकिन आज ये मैं एक मौजूद हूँ, एक शहीद के फ़र्जन की हैसियत से मौजूद हूँ। मैं किसी ये जो शोधा फोरम है, ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम अपने शहीदों के लिए आए, कोई सियासत के लिए नहीं है। लेकिन सर, इसी जगह पे हमने देखा है कि माजी में भी लापता अफराद के हवाले से धरने जारी रहे हैं। ये शोधा फोरम ने 2024 में ही ये क्यों फैसला किया कि इस्लामाबाद में आके धरना दिया जाए? नहीं, शोधा फोरम हमने 2-3 साल पहले बनाया था, और वही एहसास से बनाया था कि किसी शहीद के जो मुश्किलात हैं हम उनको एड्रेस कर सकें, ठीक है ना जी। आज का हमारा सलीम साफ़ी को भी आपने इंटरव्यू दिया और ये वाली बातें नहीं की उस इंटरव्यू में। नहीं, मैंने कहा था, ये मैंने, आप ऑन द कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, मैंने कहा था जी, मैंने ये कहा था कि मिसिंग पर्सनस का इशू है लेकिन बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना जी। तो फिर ये भी मैं कहूँगा कि शोधा का भी इशू है, ठीक है ना जी। आप प्रायोरिटाइज़ करें, और ये गवर्नमेंट का, रियासत का वो है, फंक्शन है कि वो प्रायोरिटाइज़ करें और एड्रेस करें इन चीज़ों को। जमाल भाई वो ये कहते हैं कि हम नहीं कहते कि आप उनको रिलीज़ कर दें, उनको छोड़ दें, आप लाएं अदालतों में, जो सज़ा बनती है जो आपके कानून के मुताबिक है, ये तो मतलब मेरे ख्याल में आप इस पर एग्री करेंगे। बिल्कुल, मैंने अभी भी कहा कि जेन्युइन जो है जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स हैं उसके ऊपर हम भी इत्तफाकन है, लेकिन वो लोग तो अगर मिसिंग नहीं है फिर आपके नज़दीक कितने जेन्युइन केसेस हैं लापता? मुझे नहीं पता इसका। काकड़ साहब ने 54 का है, उनसे पूछे, मुझे नहीं पता इसका। चलो जी, इससे कबल आपने बहुत शुक्रिया जी। शोधा फोरम की जमाल राइसानी हमारे साथ मौजूद थे। नई वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या इस मतलब ये जेन्युइन लोग हैं या इसी